राम राम, जय श्री राम। आइए बाबा सादगी के संग। अभी कोरोना की बीमारी से ग्रस्त हूँ। क्वारंटाइन में आज मेरा 13वां दिन है। दिल नहीं माना, बहुत दिन हो गए आपसे दूर रहते हुए, इसलिए आज यमुना किनारे चला आया हूँ। आप देख सकते हैं, ये है वज़ीराबाद का पुराना पुल और ये है यमुना का किनारा। ये जो आप बाढ़ देख रहे हैं, इसके पीछे खेती हो रही है खरबूजे की, तरबूजे की, खीरे की, और सामने सिग्नेचर ब्रिज। इसे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पे हरियाली का नज़ारा लीजिए। आज मैं बात करने वाला हूँ रेत की। बचपन में दोस्त लोग कहते थे, जो हमसे बड़े थे, कि एक दिन ऐसा आएगा जब बरसात होगी और पूरी दुनिया डूब जाएगी। बच्चा था, उनकी बात सुन के डर भी लगता था और दिमाग के किसी कोने में एक खुशी भी होती थी। अरे यार, मैं तो उत्तराखंडी हूँ, पहाड़ में चला जाऊँगा, अगर डूबेगा तो ये प्लेनी इलाका डूबेगा, हमारे पहाड़ में क्या ख़तरा है। बच्चा था, वैसी ही सोच थी, किंतु उम्र बढ़ गई और दिमाग ने सही काम करना शुरू कर दिया। ये रेत आप देख रहे हैं, ये रेत है जिसकी कोई अहमियत हम नहीं मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। मैं मध्य प्रदेश नागदा जंक्शन में रहा हूँ 6 से 8 महीना, और मैंने देखा वहाँ पर कि मकानों में छतों पर जो लेंटर डालते थे उससे लीकेज होता था। एक घर देखा, 2 घर देखा, 3 घर देखा, तो फिर दिमाग में सवाल आ गया कि ऐसा क्यों होता है यहाँ पर। तब जानकारी मिली कि वहाँ की जो नदियाँ हैं उनमें आता है मोटा रेत, और मकान लेंटर के लिए चाहिए बारीक रेत। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ अभी यमुना किनारे पे, तो यहाँ पे वो बारीक रेत है। तो इस रेत की कीमत वही जानते हैं जहाँ पे ये आसानी से उपलब्ध नहीं है। रेत के बाउंडर के बारे में आपने भी सुना होगा, बहुत ख़तरनाक होता है। कभी आमना सामना तो नहीं हुआ, किंतु गल्फ़ में रहते हुए उसका अनुभव मिल चुका है। रेत, ये जो रेत है, अक्सर जो नदी किनारे या समुद्र किनारे पे जो जाते हैं या रहते हैं, उनका पहला घर रेत से ही बनता है। मकान बनाने का सपना रेत से ही शुरू होता है। अभी रेत किसी की आंखों में गिर दो तो उसे नज़र आना बंद हो जाता है। नाक में चली जाए तो छींक या सांस लेने में तकलीफ़ होती है। कोई कीमत नहीं इस रेत की। लेकिन ये रेत जो है, ये मुझे एक संदेश देती है। इसने मुझे संदेश दिया, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपने भी सुना होगा, आग, हवा, पानी, इससे कभी भी बैर नहीं लेना चाहिए। किंतु पहाड़ों पे जो चट्टानें हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, वो पानी से बैर मोल ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें अहंकार होता है कि मैं इतना सख्त हूँ, मैं इतना मजबूत हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बनाने वाला भी है और मिटाने वाला भी है। जब बरसात होती है और पहाड़ों में पानी का वेग उग्र रूप धारण करता है, तो मिट्टी का कटान होता है। जब मिट्टी का कटान होता है तो बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़कती हुई नीचे आती हैं। सबसे भयंकर प्रवाह होता है पहाड़ के पानी का। उसका वेग इतना दुर्गम होता है, इतना तीव्र होता है कि बड़े बड़े पत्थर कागज़ के फूल के माफिक
लुढ़कते हुए चले आते हैं। जब वो आपस में टकराते हैं तो उनका चूड़ा बनना शुरू होता है, जो कई प्रक्रियाओं को गुजरने के बाद में धीरे धीरे प्लेन की ओर आता है। और यहाँ जब वो नदी किनारे पर रुकता है तो बनता है रेत। तो ये रेत हमें कहती है कि अहंकार मत करो। अगर ईश्वर ने आपको ताकत दी है तो उसका सदुपयोग करो। ताकत चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो, उसका सदुपयोग करो। यदि सदुपयोग नहीं किया तो समय उसे चट्टानों से बदलकर इस रेत के माफिक कर देगा। और इन दिनों तो समय बहुत अजीब सा चल रहा है। आप सब जानते हैं कि इस समय दुनिया भर में क्या हो रहा है। तो समय की बलिहारी है। समय को नमन कीजिए, समय के अनुसार चलने की कोशिश कीजिए और चट्टान बन के रहिए, ना कि इस रेत के माफिक जो है तो कीमती लेकिन फिर भी इसकी कोई कीमत नहीं है। धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका स्नेह मेरे लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद। जय श्री राम।